नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आज हम आपको राज्य भर से प्रमुख खबरें संक्षेप में बता रहे हैं। सबसे पहले खबर बलिया से है। बलिया में अपूर्वा मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में धनुगाही और लापरवाही के आरोप पर त्रिस्तरीय जांच समिति गठित हुई। फर्रुखाबाद में दूल्हे के दोस्त की बारात के दौरान ट्रक से कुचलकर मौत। वहीं प्रयागराज में अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर हमला, तहसीलदार घायल और आगजनी। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित अपूर्वा मदर एवं चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के खिलाफ धनुगाही और इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने त्रिस्तरीय जांच समिति गठित की। जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को प्रसव कराने आए एक पत्रकार के रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि अस्पताल द्वारा उनसे अनावश्यक धन वसूला गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि यदि समय रहते उनका रिश्तेदार वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल और मऊ के शारदा नारायण हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो जच्चा की जान बचाना मुश्किल हो जाता। इसके बावजूद स्थानीय चिकित्सक द्वारा अतिरिक्त धन वसूली की गई। शिकायत मिलने के बाद बलिया के सीएमओ डॉक्टर संजीव वर्मन ने तुरंत त्रिस्तरीय जांच समिति गठित कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जांच समिति अस्पताल में उपचार की गुणवत्ता और धनुगाही के सभी पहलुओं की जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद में एटा की कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला अहमद से बारात सोमवार मंगलवार की रात कादरीगेट थाना क्षेत्र के गांव पपियापुर आई थी। यह बारात स्वर्गीय मनोहर लाल की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। दूल्हा था जीतू। बारात में शामिल युवक संतोष जो दूल्हे का दोस्त था। नाश्ता करने के बाद इटावा बरेली हाईवे के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर गया। वहीं खड़े ट्रक को बैक करते समय संतोष ट्रक की चपेट में आ गया। मौके पर ही हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में उसे लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय संतोष 6 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके पिता मुन्ना लाल खेती करते हैं, जबकि संतोष गुड़गांव में प्राइवेट नौकरी करता था। संतोष की अचानक मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बारात में शामिल लोगों का कहना है कि हादसे के बाद शादी की रस्म केवल अदा की गई, लेकिन खुशी का माहौल गम में बदल गया। अच्छा, शादी किसकी थी? मेरे भाई। क्या नाम था उसका? जीतू। पिताजी क्या नाम? श्याम बाबू। रहने वाले कहाँ के? जिला एटा। गांव कौन सा? गाँव नगला में है। थाना थाना है? पोस्ट में था जिला एटा। थाना कौन सा लगता है? थाना मथुरा है। अच्छा, देहात है। यहाँ बारात कहाँ फर्रुखाबाद है जी? हाँ। ये एक्सपायर है? पपियापुर में आई थी। पपियापुर। हाँ। जो लड़का एक्सपायर हुआ इसका क्या नाम? संतोष। संतोष। ये कहाँ के रहने वाला? नगला अहमद। आप ही? हाँ भाई। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है? अरे नाश्ता पानी करके ये थोड़ा बात कर रहा था, साथ में खड़े होके पेट्रोल टंकी से। हाँ। तो पेट्रोल टंकी को गाड़ी मोड़ के ला रहा था। मोड़ रहा था तो तुरंत मतलब उतने भी जगह नहीं, एक ट्रैक्टर खड़ा था। ट्रैक्टर खड़ा था, फिर वहाँ पर ही उसने बैक किया गाड़ी। उसको बैक में आ गया ट्रक के आगे। अच्छा, वो जो गाड़ी थी कार थी? नहीं, ट्रक था। पकड़ लिया या भाग गया? वो नंबर ले लिया था, भाग गया। ये क्या बारात में आई थी क्या? हाँ। आपकी बाइक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर हमला हो गया। इस दौरान तहसीलदार राजीव शुक्ला घायल हो गए। घटना के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक मकान और झोपड़ी में आग लगा दी। राजस्व टीम जब जमीन पर कार्यवाही करने पहुंची तो आसपास के लोगों ने पथराव और आगजनी कर टीम को रोक दिया। भीड़ बढ़ते ही राजस्व टीम को बेदखली की कार्यवाही किए बिना लौटना पड़ा। बताया गया है कि ये विवाद लगभग 9 बीघा जमीन को लेकर है, जिसमें आबादी, भूमिदरी और ग्राम सभा की जमीन शामिल है। ये जमीन मुख्य सड़क से मात्र 100 फीट की दूरी पर होने के कारण बेशकीमती मानी जाती है। विवादित भूखंड पर राजेंद्र कुमार शर्मा का पैतृक मकान स्थित है और उनके दादा के नाम पर पट्टा भी बताया जा रहा है। वहीं जमीन के कुछ हिस्सों पर अन्य लोगों ने भी बैनामा करा रखा है। गांव में जारी इस विवाद ने स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आज दिनांक 17/11/2025 को थाना बहरिया के अंतर्गत करनाईपुर ग्राम में राजस्व टीम पर हुए हमले के संबंध में अवगत कराना है कि एसडीएम फूलपुर न्यायालय द्वारा एक जमीन पर बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन कराने के क्रम में राजस्व टीम आज करनाईपुर ग्राम में गई हुई थी। जब राजस्व टीम उक्त आदेश का अनुपालन करा रही थी तो उस जमीन पर पहले से काबिज लोगों द्वारा राजस्व टीम के साथ अभद्रता की गई तथा सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इस दौरान
जो नायब तहसीलदार थे उनके सिर में चोट लगी, उनकी स्थिति अभी सामान्य है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में थाना बहरिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। सरस्वती शिशु मंदिर दोस्तपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथाव्यास हरि मंगलदास पाराशर जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, जिसमें सदाचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और कर्मयोग जैसे अनेक महत्वपूर्ण तत्व समाहित हैं। उन्होंने बताया कि भागवत कथा समाज धर्म, स्त्री धर्म और राजनीतिक तक का मार्गदर्शन करती है। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की कई दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा व्यास पीठाधीश्वर पुष्पा बहन जोशी ने सुदामा प्रसंग पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया के लिए आदर्श है। सच्ची मित्रता बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा और बिना दिखावे के निभाई जाती है। कथा व्यवस्थापक श्री प्रभाकर दास ने बताया कि कहानी 19 नवंबर तक निरंतर चलेगी और अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। आज की कथा का समापन श्रद्धालुओं द्वारा भव्य आरती उतारकर किया गया। पंडाल गूंज उठा हरे कृष्णा और जय श्री राधे के जयघोष से। आज की कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रमुख रूप से नगर पंचायत प्रतिनिधि रमेश सोनकर, भाजपा नेता अजय सोनी, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश अग्निवंशी, मनीष अग्ररी, शशि बरनवाल, अनूप बरनवाल सहित सैकड़ों धर्म प्रेमी शामिल रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।